सर पॉइंट आ गया आपका, मेरी बात तो सुन लें आप। बात यह है कि आवाम रोटी कपड़ा मकान चाहती है। जी बेशक। अच्छा अलमिया ये नहीं, है तालीम चाहती सुनो है, ना, मैं आपको हेल्थ बता, चाहती अब है, मेरी तो सुन बहुत सारी चीजें हैं। सर मेरी बात सुन। जो जुरार ममदानी है न्यूयॉर्क का भी मेयर बना, हाँ, अच्छा स्लोगन उसका भी यही था, रोटी कपड़ा मकान, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सुप्रीम पावर कहते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ आ जाए, पाकिस्तान में आपने क्या, डेमोक्रेसी जरूरी नहीं है, जरूरी है अवाम जो चाहती है। अवाम चाहती है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है सर। नहीं जरूरी अब जरूरी नहीं है, ठीक है, जो भी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, डिलीवरेंस होनी चाहिए, डिलीवरेंस होनी चाहिए। नंबर एक। अब नंबर दो, सिस्टम ऐसा हो जिसमें लोगों को एतमाद हो सिस्टम। सर वही तो मैं कह रहा हूँ। जी। अब रियासत अगर चाहती है कि आपके सियासतदानों को साइडलाइन करके, ठीक है, मुशर्रफ का दौर देखें हम अयूब खान का कहाँ दौर सियासतदान देखें। साइडलाइन किए थे? मैं सुने मुशर्रफ तो ने कब मेरी बात तो सुनो। सियासतदान साइडलाइन किए थे? आपके अयूब खान ने कब प्रोमिनेंट सियासतदान तो साइड हो गए किसने थे ना। कहा आपको? जब आमरीयत आती है, जब डेमोक्रेसी को साइडलाइन पे किया जाता है, फिर आप मिसा के जमहूरियत कर लेते हैं सियासतदान। यार कौन सी डेमोक्रेसी को साइडलाइन किया था मुशर्रफ साहब ने? बिल्कुल नहीं किया था। वो तो काफ लीग बना दी थी नून लीग से और पीपल पार्टी से बंदे लेके उन्होंने, और सियासतदानों को जलील और रुस्वा करवा दिया था। नहीं, ये एक्सपीरियंस नहीं होता भाई। पुराने चेहरों से पुरानी बोतलों में नई शराब डाल के आप नया एक्सपीरियंस नहीं करते। आपको नया एक्सपीरियंस के लिए वो लोग चाहिए जो जिनके चेहरे साफ हैं, जिनकी की हुई बात को लोग मानेंगे, जिसकी की हुई बात को लोग सुनेंगे और उसको कहेंगे कि हाँ यार ये कम से कम चोर नहीं है, इसने कभी डकैती नहीं की हुई, तो इसे पूछ लो क्या कह रहा है। और फिर अगर वो तो फिर क्या करें? इमरान खान को लाए, नया चेहरा, सुनिएगा सरा, इमरान खान को लाए, नया चेहरा, आवाम उसको मोहब्बत करने लगी, चाहने लगी, उसने ही रियासत को मीर जाफर कह दिया, मीर सादिक। क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि उसको ये नजर आ गया था कि उसकी इनकॉम्पिटेंस, करप्शन और डिसऑनेस्टी जो है, उसकी वजह से रियासत उसको इक़्तिदार से निकाल रही है, और वो निकालना जायज़ और फायक था। उसने जंप ऑन कर दिया दूसरी तरफ और दूसरे काम पे। यही तो प्रॉब्लम है यार। तो आजमाए हुओं को क्यों आजमाते हो भाई बार बार? खान साहब आजमाए हुए नहीं थे वैसे, नहीं थे आजमाए, भाई आपने, ओहो, मैं तो अगली दफा की बात कर रहा हूँ। वो तो एक दफा आजमा लिया ना आपने, इनको 3-3 दफा आजमा लिया, तो इनको भी तो बिठाया हुआ है ना जो डिलीवर नहीं कर रहे। अब ज़हीम कादरी साहब को वज़ीर मैं बिल्कुल नहीं इस बात के हक में कि मैं मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए बगैर किसी प्रोसेस के। ये इस तरह नहीं होता यार। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अच्छा ये तो हो गया माजी। अब हम करंट जो मुज़ाकरात का चूरन बेच रही है सियासतदान, सब फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि असल ये ड्रामा है क्या? जरा कोई ड्रामा, ये ड्रामा ही है। आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। ये ड्रामा है अपने ऊपर से बर्डन उतारने का। जो हुकूमत है वो बर्डन उतार के शिफ्ट कर रही है कि ये जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है, जो उन्होंने किया था उसके जवाब में जो कुछ उनके साथ हो रहा है, यानी कि 9 मई को जो उन्होंने किया, ये सब फौज के कहने पे हो रहा है, और ये सब इनका मत, ये फौज की बुराई जा रही है। तो जो पीटीआई को पसंद करते हैं लोग, वो इवेंचुअली इदारे के खिलाफ करने की कोशिश हुकूमत कर रही है, क्योंकि वो खुद अपने पे ओनस नहीं ले रहे। अब ये देखें ना कल क्या हुआ। कल कराची गई है वो, उन्होंने तो नहीं वहाँ डंडे मारे, किसी को कुछ भी किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ पंजाब में क्यों होता है? क्योंकि इनको जल्दी बड़ी है, इनको ताकत का शौक बहुत है। इनको आदत है कि जब ये ताकत में होते हैं तो गिरबान पकड़ लेते हैं, और खुर्शीद शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, और जब इनकी ताकत खत्म होती है तो पैर पकड़ लेते हैं। जहाँ आप फौज का कह रहे हैं कि फौज करा रही है, ऐसे कहा है ना आपने क्या कि ये जो सिस्टम हो रहा है ना, जिस तरीके से एंटी पीटीआई नैरेटिव, मैं नहीं कह रहा भाई, हुकूमत कह रही है कि ये हम नहीं कर रहे, ये फौज करवा रही है। झूठ बोल रही है हुकूमत, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, झूठ बोल रही। तो अगर फौज कराना चाहती तो वो तो जरदारी साहब से भी करा सकती ये है। अब देखिए ना, आपने कितनी अकल की बात की है कि आपने ये बता दिया कि भाई अगर फौज ये करवा रही होती, और इस जुल्म बर्बरियत जो जारी रखी हुई है इन्होंने यहाँ पॉलिटिकल वर्कर्स पे, अगर वो करी तो कराची क्या फौज से बाहर है? कराची क्या एस्टैब्लिशमेंट की ताकत से बाहर है? तो आंसर इज नो। तो उन्होंने उनको तो नहीं कहा कि ये करें। ये क्यों है? इसका मतलब है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ बैठी हुई है वो ये जुल्म कर रही है और ताकत के जरिए इस इक़्तिदार पर काबिज रहना चाह रही है। ये बात यहाँ हो गई। अब अगर ये बात तय हो गई तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को इस पर रिटेलिएट करना है ना, तो उनको रिटेलिएट करना चाहिए।